Okay, so hi, this is Shambhavi K. Pandey sharing with you all my class 10th बोर्ड जर्नी। तो देखो, क्लास 10th बोर्ड की जर्नी कहने को तो होती है कि क्लास 10 से स्टार्ट होती है, बट एक्चुअली जो उसकी जर्नी होती है वो क्लास 9th में होती है। मतलब तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो और तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि अब तुम 9th में आ गए हो, अब तुम्हें 10th का बोर्ड देना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो, जब मेरे क्लास 10th का एग्जामिनेशन था, जब मुझे जिस साल में 10th में मैंने एंटर किया था, उस टाइम आईसीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया था। मतलब 10th का बोर्ड 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड हो गया था और पोर्शंस आधे आधे कर दिए गए थे। अब जो वीडियो आज दिख रहा होगा उसे लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान हो गया कि पोर्शन आधे आधे बढ़ गए वगैरह वगैरह, बट एक्चुअली में ये उतना अच्छा नहीं था। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम पैटर्न बदला कि 2 सेमेस्टर में एग्जामिनेशन हो गए थे और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और सेमेस्टर 1 में आधा पोर्शन था, सेमेस्टर 2 में आधा पोर्शन था, बट सेमेस्टर 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। तो क्लास 10th में मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने पहली बार अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस फेस किए थे और वो बहुत ज़्यादा टफ था। हमारा पहला सेमेस्टर हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। अगर व्हेन वी कम टू सेकेंड सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर में क्या था कि ठीक है, नॉर्मल एग्जामिनेशन था, हमें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन था, ठीक था, वो ठीक है क्योंकि हमें सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने की आदत है। लेकिन हम एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन देने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमें उस चीज़ की हैबिट ही नहीं है। लेकिन मेरा सेकेंड सेमेस्टर बहुत अच्छा गया था। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने एग्जामिनेशन, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सेकेंड सेमेस्टर का और जब मैं वापस आई तो मैं अपने एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। पर अगर बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर तो उसमें से सबसे पहला रीज़न ये था कि जो मेरा क्लास 9 था, वो जो पूरा एक साल था, वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट ईयर था, जिसको कहते हैं, मतलब वो एक ऐसा ईयर था जिसके बारे में ना मैं सोचना चाहती हूँ, और अगर कोई पर्सन आके मेरे से वो चीज़ डिस्कस करता है तो वो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है। एंड मतलब क्लास 9th मतलब मेरे ईयर का सबसे वर्स्ट ईयर था। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने उस ईयर में क्या क्या फेस किया। मतलब मेरे नाना जी की डेथ हो गई, एंड देन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और ये सारी चीज़ें होने की वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि क्लास 9 का एग्ज़ामिनेशन मैं दे ही नहीं पाई थी। मतलब एग्ज़ामिनेशन के नाम पे मैंने क्या किया था कि सिर्फ मैं स्कूल में जाती थी, ऑफिस में एग्ज़ामिनेशन देती थी, मुझे जितना भी आता था। मतलब इतना वर्स्ट हो चुका था। और वो मतलब अभी मैं जैसे दिख रही हूँ ना, मैं क्लास 9 में इसकी आधी थी, मेरा शरीर इसका आधा था। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितनी ही मतलब मेरे भाई को, आपने मेरे वीडियोस पर कई बार देखा होगा, मैं मेरे भाई से भी उस टाइम पे पतली थी। मतलब मैं बहुत कंडीशंस खराब हो गए। और जब 10th फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम आया तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई, और जो वो 13 डेज का जो भी काम होता है, उस 13 डेज के ही अंदर मेरे सारे एग्जामिनेशंस पड़े। अब देखो, हाँ, बुरा तो लगा था, वो एक ऐसा टाइम था जो सैड था, नहीं अच्छा था, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आए अपने टाइम में। लाइक देखो, कोई भी मतलब जब काम था तो ऑब्वियसली घर में बहुत सारे लोग आएंगे, हल्ला होगा, एंड कजन्स वगैरह का आना, और मतलब होता है ना कि मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई पे उस वक्त मैं कह सकती हूँ कि 50 to 60% था, जो कि मेरी गलती थी। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। अगर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के और अपने इमोशंस को साइड में रख के थोड़ी सी मेहनत की होती तो शायद मेरा परसेंटेज और अच्छा बन सकता था। और इन सारी चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो होता है प्रेशर। देखो, जब तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला होगा, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होगा, तो तुम्हारे पास रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के बहुत सारे कॉल आएंगे। तुम जिसको जानते हो या तुम्हारे पेरेंट्स जिसको जानते हैं, जिनसे तुम्हारा कांटेक्ट है, उनका कॉल डेफिनेटली आने वाला है और तुमको आएगा। तो देखो, तुमको
प्यार से समझाने वाले, तुमको सच में सपोर्ट करने वाले, उसमें से सिर्फ 20% रहेंगे। और मैं कहूँगी कि उन 20% को भी तुम उस टाइम पे अवॉइड करो जिस टाइम पे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि उन लोगों की बातें ना तुम्हारे माइंड में घूमेंगी। अब मान लो मैंने तुमसे आज कह दिया कि मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम 95 प्लस लेके आओगे, तो तुम्हारे दिमाग में प्रेशर रहेगा ना कि सामने वाले को मेरे से उम्मीद है कि 95 प्लस लेके आना है, कम नंबर आ गए तो क्या होगा। अब मान लो मैं तुमसे ये बिहेवियर रखती हूँ कि तुम्हारा नंबर कम आ जाए और मैं तुमको बार बार उस चीज़ को लेके मैनिपुलेट कर रही हूँ कि नंबर नहीं आया अच्छा तो ये, नंबर अच्छा आया तो ये, मतलब एक होता है ना बात करने के तरीके, उस टोन से पता चलता है कि आदमी तुम्हारे बारे में सच में अच्छा बोल रहा है या खराब बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं अवॉइड कर पाई क्योंकि मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा था। बट क्लास 12 का जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अवॉइड की थी। जो पहली चीज़ें आदमी को अवॉइड करनी है प्रिपरेशन करते वक्त वो ये है कि जो अनइम्पॉर्टेंट कॉल्स आते हैं ना कि अरे तुम्हारा तो बोर्ड एग्जामिनेशन है, तुम्हारे इतने परसेंटेज आने चाहिए, मुझे उम्मीद है तुम्हारे इतने परसेंट आए, वो रिलेटिव्स का होता है ना, फालतू फालतू कॉल्स आते हैं। तो वो कॉल टू बी ऑनेस्ट नहीं उठाना चाहिए, और अगर तुम उठाओ तो तुम नेक टू नेक बात करो, नेक टू नेक बात करके रख दो। उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उनके बारे में सोच के जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का परसेंटेज मुझे पता चला तो मैं, होता है ना कि अजीब सा होने लगा था मुझे अंदर से कि अरे बाप रे, अगर मेरा सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा नंबर नहीं आया तो क्या होगा, मेरे कम नंबर आ जाएंगे, सब लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरे मम्मी पापा पे हंसेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ये सारी चीज़ें अवॉइड की। मैंने ज़्यादा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मेरी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे, देखो जब तुम 9th में आते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तुम एक दीवार को भी देखोगे ना तो भी तुम उसको देख के सोचोगे कि बाप रे कितना सुंदर दीवार है, तुम इसे 1 घंटे निहारोगे। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तुम्हें अलग अलग शौक चढ़ जाएंगे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे फ्रेंड्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी एक सबसे बड़ी अच्छाई है जो मुझे लगती है कि मेरे फ्रेंड्स से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, और अगर इंटरेक्शन था तो वो बस इतना था कि अगर उन्होंने कॉल किया कि कोई डाउट पूछने के लिए तो मैंने उन्हें बता दिया, और अगर मुझे कोई डाउट पूछना था तो मैंने उन्हें कॉल किया, बता दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने मेरे फ्रेंड्स से क्लास 10th के बाद से कांटेक्ट नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यारी दोस्ती में ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँगी तो जो मैं आज जितना कर पा रही हूँ, जितनी स्टडीज़ कर पा रही हूँ, या जितना इन सारे मोह माया से दूर हूँ, वो नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। आई एग्री विथ इट। और ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि जब 10th का एग्जामिनेशन दो, सारे अनवांटेड कॉल्स को अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हें 1000 कॉल आएंगे, किसी का कॉल मत उठाओ, अपने ऊपर लोड नहीं लो, क्योंकि देखो लोड लोगे ना, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की, ये रियल स्टोरी है, एक लड़की थी जिसे नीट का एग्जामिनेशन देना था। तो हुआ क्या कि उसका जब वो मॉक टेस्ट देती थी तो उसके अच्छे नंबर्स आते थे, मतलब 680 प्लस नंबर्स आते थे, और 680 प्लस नंबर्स आना इज़ अ गुड। तो वो नीट के एग्जामिनेशन में 700 प्लस तो स्कोर कर लेती, आराम से कर लेती। लेकिन जब एग्जामिनेशन देने का टाइम आया, जब वो सेंटर पे पहुंची, उसने इतना लोड ले लिया था अपने दिमाग पे, इतना ज़्यादा लोड ले लिया था कि वो एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाई। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि एम्बुलेंस आई, उसके पेरेंट्स आए, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मतलब सोचो उस लड़की का मॉक टेस्ट में नंबर आता था 680 प्लस। अगर वो टेंशन नहीं लेती तो चलो ठीक है, वो हो सकता है एग्जाम में जाके थोड़ा सा घबरा जाती वगैरह वगैरह होता, तो 680 नहीं आता, 620 आता, 600 आता, ये मान लो और कम आ जाता।
लेकिन अब जो उसने इतना लोड ले लिया था तो वो एक नंबर का भी पेपर नहीं दे पाई थी। तो ये मेन चीज़ है जो समझनी है कि लोड नहीं लेना है। और दूसरी बात ये है कि बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। तुम नॉर्मली जाओगे, पेपर दोगे, आ जाओगे एंड दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे दिमाग पर भी काफ़ी प्रेशर था कि बोर्ड एग्जाम होता है, तुम्हें ये नहीं अलाउड होता, ये नहीं अलाउड होता, तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब फालतू है। मेरा रिजल्ट आया 85% बने थे मेरे पापा ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया उस दिन, बोला कि तुम्हें जो चाहिए ले लो। और मैं एक डिब्बे का बस चॉकलेट लेके आई। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, 2-4 और सामान ले लिया होता, मैं सिर्फ एक डिब्बा चॉकलेट लेकर आई और बस खत्म। एक दिन का सेलिब्रेशन हुआ। देखो मुझे दोपहर में पता चला मेरा रिजल्ट, शाम में सेलिब्रेशन हुआ, सेकेंड डे से खत्म बॉल खत्म। एग्जामिनेशन गया, नंबर पता चल गया और आज तक मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं कि ओ तुम्हारे 10th में इतने नंबर आए थे, इसका ये फायदा है। ऐसा कुछ कभी मुझे अभी तक नहीं दिखा हो। हाँ देखो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जब तुम कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा परसेंटेज मायने रखता है, क्योंकि एक जॉब है जिसको मैं जानती हूँ, उसमें तुम उसको करने के लिए तुम्हारा 90+ % होना चाहिए। आई अग्री विथ इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा परसेंटेज कम आ रहा है तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, तुम अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे एक फ्रेंड के चाचा थे जिनका 10th में 42% आया और 12th में उनका 50 के अराउंड आया था। और उनका 12th में सब्जेक्ट आई गेस वो नहीं था जो वो फ्यूचर में लेके चले, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। और आज वो MBBS डॉक्टर है। कैन यू इमेजिन? जब वो 10th का नंबर आया होगा तो किसने इमेजिन किया होगा कि आज वो MBBS डॉक्टर होंगे? किसी ने नहीं इमेजिन किया होगा ब्रो, अनइमेजिनेबल है वो। तो ये सोचना छोड़ दो और अपने पेरेंट्स से भी ये डिस्कस करो कि इतना नहीं होता है कि अगर तुम्हारा 10th में नंबर कम आ गया तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई वगैरह वगैरह, सब फिजूल है। तुम्हारा 10th में नंबर कम आएगा, तुम तब भी नौकरी करोगे, कमाओगे, क्योंकि 12th के बाद से अब तुमको हर एक चीज़ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारे 10th और 12th का नंबर नहीं मायने रखता है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनका 10th 12th में अच्छा नंबर आता है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। और जिनका 10th 12th में बिल्कुल भी नंबर नहीं आया होता अच्छा, वो भी आज अच्छी पोस्ट पे है। तो मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई लिखाई मत करो, अच्छे नंबर्स मत लेके आओ। मैं इतना कह रही कि इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स इट। और बात रही कि तुम ये खुद करना चाहते हो, तुम्हें खुद में ये डर है वगैरह वगैरह वगैरह, तो देखो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं होता है। पेपर बहुत ही ईजी सेट किया जाता है ताकि बच्चे पास हो सके, क्योंकि काउंसिल भी नहीं चाहता है कि मेरे बोर्ड के बच्चे फेल हों वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो खुद पेपर ऐसा सेट करता है कि बच्चे एटलीस्ट पास हो जाए। तो जब वो पेपर ऐसा सेट करता है कि बच्चे एटलीस्ट पास हो जाएं, तो अगर तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, एवरेज हो, अच्छे हो, तो तुम अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अब मेन बात है गलती की। देखो मेरे 10th में 85% आए और मेरा 85% बन पाया मेरे सेकेंड सेमेस्टर की वजह से, क्योंकि मैंने सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा किया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की, कॉल अवॉइड किया। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं था कि मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। सबसे अच्छी बात, ना कॉल ना कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना नहीं बोला और उन्होंने हेल्प की मेरी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ये सारी चीज़ें करने में। और 10th जब मेरा पहला सेमेस्टर था तो किसी का ध्यान भी नहीं था मेरे ऊपर, क्योंकि मम्मी पापा खुद इतने बिजी और ट्रॉमेटाइज थे मेरे दादाजी की डेथ की वजह से। तो मेरी मम्मी का मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं था। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पर थोड़ा सा और ध्यान दिया होता तो
मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी अच्छा जाता, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने मेरी हेल्प की, उनका ध्यान था मेरे ऊपर। मैं आज भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज भी मेरी मम्मी मुझे पढ़ना होता है तो मॉर्निंग में उठाती हैं, या मैं किसी दिन नहीं पढ़ पाती हूँ तो वो मुझे डांटती हैं कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है तुम्हें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर तुम्हारे पास सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम कर लोगे यार, इतना मुश्किल नहीं है 10th बोर्ड देना। मैं ही कह रही हूँ मेरे और अच्छे नंबर्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 85% बहुत बुरे नंबर हैं, कितने बच्चों के उतने भी नहीं आए होंगे, बट वो एक अफसोस होता है ना कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा और अच्छा कर लिया होता मैंने तो इतना नहीं होता और अच्छे नंबर्स आते। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मेरी क्या गलतियां थी और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय।